हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो चैप्टर 1 रीड किए न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसके एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। यानी कि जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं सभी आपको यहाँ पर लिखवा दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाना क्यों खाते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर तो पूरा करवा ही दूंगा, लेकिन अगर आपने हमारे एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है जो मैंने डिटेल में हिंदी में किया हुआ है, तो वो आप जरूर देख लेना प्रीवियस 2 वीडियोज़ का। और उन सभी जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्यों देखना, बिकॉज आप क्वेश्चन आंसर तो यहाँ से डायरेक्ट याद कर सकते हो, रट तो सकते हो, लेकिन अगर आप समझ करके याद करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पर वैसे मैं आपको समझा ही दूंगा, फिर भी और अच्छे से समझने के लिए आप वो वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखोगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड टू सर्वाइव, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, वो सर्वाइव करने के लिए उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए। इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, अलग अलग कामों करने के लिए उनको ये एनर्जी देता है। इट ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी, इसके अलावा वो बॉडी के ग्रोथ के लिए भी, यानी कि जो खाना है वो बॉडी के ग्रोथ के लिए भी, चाहे वो प्लांट का बॉडी हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स का बॉडी हो, वो हमें ग्रोथ के लिए एनर्जी देता है। ठीक है, ये हेल्प करता है ग्रोथ में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रॉप्स, यानी कि जो पैरासाइट होते हैं और जो सेप्रोट्रॉप होते हैं, जिसके बारे में एकदम डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, उसके बीच में आप डिफरेंस बताइए। तो देखो, सिंपल हिंदी भाषा में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो पैरासाइट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपना खाना मरे हुए चीज़ों से, जिंदा चीज़ों से। ठीक है, जो पैरासाइट होते हैं वो जिंदा चीज़ों से लेते हैं, जैसे कि जो हमारे सर की लाइस हो गई या फिर मॉस्किटो हो गया, वो क्या करता है, एनिमल से या फिर इंसानों से, इंसानों के बॉडी से खून चूस लेते हैं। हम लोग तो जिंदा रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम लोग। ठीक है, लेकिन जो सेप्रोट्रॉप होते हैं वो क्या करते हैं, मरे हुए या सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना लेते हैं। ठीक है, यही इन दोनों में मेन फर्क होता है। अब इसको लिखो कैसे आप, तो द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ग्रो करता है, एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट इज़ नोन एज ए पैरासाइट, यानी कि दूसरे से अपना न्यूट्रिएंट भी लेता है और उसी में ग्रो भी करता है। जैसे कि हमारे सर में मैंने बताया ना आपको, लाइस जो होता है, ठीक है, वो हमारे ऊपर ही ग्रो करता है और हमसे ही अपना न्यूट्रिएंट लेता है, तो इसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। इसके एग्जांपल आपको कैस्कोटा दिया हुआ है। कैस्कोटा क्या है, तो जो आपका बुक के डायग्राम 1.5 या फिर जो भी था, जहाँ पर एक पेड़ के ऊपर आपको वाइट बोल रहा हूँ, येलो कलर का जो पतला पतला रस्सी तरीके से दिख रहा था ना, जिसको हम लोग अमर बेल भी कहते हैं हिंदी में, उसी को कैस्कोटा कहा जाता है। वो जो रस्सी टाइप से रहता है वो प्लांट से ही अपना एनर्जी लेता है, वो भी एक तरह से पैरासाइट है। उसके अलावा सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं, तो द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए या सड़े गली चीज़ों से अपना एनर्जी लेते हैं, अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, उनको हम लोग सेप्रोट्रॉप कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि जो फंगस वगैरह हो गया, जो ब्रेड में लग जाता है फंगस, है ना, या फिर वो जो कैक्टस होते हैं, कैक्टस सॉरी बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मशरूम वगैरह। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी जो होते हैं, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल हैं सेप्रोट्रॉप के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला जा रहा है कि हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ, यानी कि जो लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, उनमें आप स्टार्च है कि नहीं ये कैसे पता लगाओगे। तो ये हमने चैप्टर में भी आपको बताया था कैसे पता लगाएंगे, वो आयोडीन वाला टेस्ट करके पता लगाएंगे। तो पहले मैं इसको रीड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आंसर देखो आप, स्क्रीनशॉट पहले तो ले लो अगर आपको लेना है तो। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। अब हम लोग इसको रीड करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या करना है आपको, टेक 2 हेल्थी ग्रीन पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम टाइप, यानी कि 2 आपको पॉटेड प्लांट ले लेना है, एकदम हेल्दी होने चाहिए, सेम काइंड के होने चाहिए। कीप 1 पॉटेड प्लांट इन ए डार्क रूम फॉर 1 और 2 days इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल द स्टार्च फ्रॉम द लीव, यानी कि एक प्लांट को आपको धूप में रखना है और एक को डार्क रूम में रख देना है, यानी कि अंधेरे में रखना है। यहाँ पर सिंपल तो मैंने शॉर्ट करके लिखा है, इसलिए यहाँ पर डार्क रूम है। कीप द अदर प्लांट इन द सनलाइट, दूसरे प्लांट को आपको धूप में रखना है, सनलाइट में रखना है। अब क्या करना है, नाउ टेक 1 लीफ फ्रॉम ईच पॉटेड प्लांट, अब एक एक पत्ता दोनों प्लांट से आप ले लो, एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन देम, और उनमें आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दीजिए। ठीक है, आयोडीन जो होते हैं ना, उसका कुछ बूंद डालिए। देन नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन, ब्लू कलर शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि अगर पत्ते में ब्लू कलर आ गया तो आप समझ जाओ कि वहाँ पर क्या है, स्टार्च है। तो जो डार्क रूम में आप जो रखे रहोगे ना प्लांट को, उसका जब पत्ता आप तोड़ करके लाओगे, तो क्योंकि वो खाना तो बना ही नहीं सकता है अपना, अंधेरे में रह के कोई प्लांट थोड़ी खाना बनाता है। मैंने आपको बताया ना, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सनलाइट में ही होता है, तो जो अंधेरे में था वो तो अपना खाना बना नहीं पाएगा वहाँ से, इसीलिए उसके में स्टार्च नहीं रहेगा। क्लियर हो गया, तो वो वाला में आपको देखना ब्लू कलर नहीं मिलेगा, और जो आप धूप से लेकर के आओगे पत्ता, उसका आप देखना स्टार्च दिख जाएगा आपको, यानी कि उसमें ब्लू कलर दिख जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।
तो देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसमें क्या बोला जा रहा है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, ठीक है ना, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होना चाहिए था, ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं जो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ग्रीन प्लांट यूज फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर देयर फूड, द प्रोसेस इज एज फॉलो, यानी कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस होता है, उससे अपना वो खाना बनाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस देखो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले होता है वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स ऑफ द प्लांट, यानी कि सबसे पहले वाटर जो होता है वो रूट्स अपने अंदर लेती है और फिर वो रूट से पहुंचता कहाँ है, वाटर पत्तों तक पहुंचता है, यानी कि जो खाना जो बनता है ना, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो पत्तों में होता है, लीफ में होता है, ठीक है। ये हमने डिटेल में एकदम फर्स्ट वाली वीडियो में आपको बताया था फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर जो शॉर्ट करके दिया गया, शॉर्ट करके यानी मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए। सेकेंड जो होता है टॉप पॉइंट, वहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इंटर द लीव्स थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, दिस डिफ्यूज द सेल कॉन्टेनिंग क्लोरोफिल, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, स्टोमेटा होता है। वो छेदों को हम स्टोमेटा कहते हैं। उसी से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों के अंदर जाता है और फिर जो क्लोरोफिल होता है पत्तों के अंदर उसको वो डिफ्यूज़ करता है, तोड़ता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल जो नीचे से गए अभी पत्तों में, उसको सनलाइट के हेल्प से क्या किया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पार्ट में उनको तोड़ा जाता है, ठीक है। वो सब काम कौन कर रहा है, अंदर ही अंदर पत्ते ही कर रहे हैं। हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, लास्ट में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और फिर कार्बोहाइड्रेट बना देता है, जो कि पौधों का खाना है, ठीक है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनका खाना जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको वो स्टार्च के रूप में लेते हैं। वो आप डिटेल में बाद में समझोगे, ठीक है। सिंपल अभी यहाँ पर यही समझो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो हमारा प्रोसेस है इसको आप एक इक्वेशन के थ्रू शो कर सकते हो, जो कुछ इस तरीके का है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। मान लो कि आपको पूरा आंसर अगर याद नहीं हुआ, थोड़ा मोड़ा तो याद हो ही जाएगा, है ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो ये वाला जो हमारा इक्वेशन ये आप जरूर से जरूर लिख लेना, इसमें ही आपको 1 से 1.5 नंबर आराम से मिल जाएगा, ये छोटा सा इक्वेशन लिखने का, ठीक है। तो ये आप जरूर से जरूर याद कर लेना इस क्वेश्चन का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया था कि शो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, यानी कि जो प्लांट में जो सोर्स खाना जो बनता है ना, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इस प्लांट में बहुत ज़्यादा फूड होता है, ये तो हमको पता ही है, लाइट एनर्जी से वो अपने अंदर खाना बनाते हैं और स्टोर कर लेते हैं। तो बस आपको यही वाला स्केच बना लेना है, जो आपके जो बुक है उसमें 1.3 में जो डायग्राम दिया हुआ है ना, उसी स्केच को आप जितना बेहतर बना सकते हो उतना ही बेहतर इसका ये आंसर हो जाएगा। देखो लाइट एनर्जी होती है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, फिर भी एक बार कर देता हूँ कि लाइट एनर्जी पत्तों में आता है। उसके अलावा जो क्लोरोफिल पत्तों में पहले से रहता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और लाइट एनर्जी को मिला करके, और नीचे से क्या जाता है, यहाँ जड़ जो होते हैं उसके रूट होते हैं, उससे वाटर और मिनरल सब यहाँ पर पहुँचते हैं पत्तों में, और यहाँ पर खाना बनता है जिसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट। और जब खाना बन जाता है तो उसके अलावा वो ऑक्सीजन जो होते हैं ना एयर में रिलीज़ कर देते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, इसको आपको जानना जरूरी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में एक डायग्राम बनाना था, डायग्राम कुछ इस तरीके का रहेगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है। तो देखो मैंने आंसर्स भी कर लिए कंप्लीट। यहाँ पर सिंपल आप क्या करना है, पहला जो था ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ब्लैंक सिंस दे सिंथेसिस देयर फूड, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ब्लैंक कहलाते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। जो भी अपना खाना खुद से बनाता है उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। दूसरा क्या है बी नंबर में, द फूड सिंथेसिस बाय प्लांट इज स्टोर्ड, यानी कि जो फूड बनता है प्लांट के अंदर वो किस टाइप में स्टोर होता है, तो वो स्टार्च के रूप में स्टोरेज होता है ना, सॉरी स्टोरेज उसका स्टार्च के रूप में होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट बनता है ना उसको वो कन्वर्ट करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, और फिर वो उसके प्लांट के अंदर ही वो रहता है स्टार्च। जब हम लोग प्लांट खाते हैं ना तो हम वो स्टार्च हमारे अंदर भी आता है, वही हमको एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्च। अब ये सी वाले का क्या आंसर हो जाएगा, तो सी में हमें क्या बोला जा रहा है कि इन फोटोसिंथेसिस सोलार एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें सोलार एनर्जी जो होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। तो किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, तो क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। जो पत्तों में ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है वही क्या करती है, सोलार एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। लास्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डी वाला, कि फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस होता है उसमें प्लांट्स अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रिलीज़ क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे चल कर भी आपका काम आएगा, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखना कि इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें चलते हैं।
तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है वहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना था, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विथ द, है ना, कॉलम 2। तो यहाँ पर मैंने पहले से इन दोनों को मैच कर लिया, डायरेक्ट आप इसका आंसर समझो। तो जो क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है, तो वो पत्तों में पाया जाता है, तो इसका आंसर लीफ हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है, तो नाइट्रोजन के बारे में अगर आपने चैप्टर समझा होगा तभी आप ये वाला जो मैच द फॉलोइंग है इसको आप कर सकते हो। तो नाइट्रोजन जो होता है एयर में तो रहता ही रहता है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उसको डायरेक्ट एयर से नहीं ले सकती है, मैंने आपको चैप्टर में डिटेल में समझाया है। तो वो क्या करते हैं कि ज़मीन में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का, वही क्या करता है नाइट्रोजन को लेकर के एक यूजेबल फॉर्म बना देता है और उसका फिर प्लांट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है वो कौन बैक्टीरिया उसको बनाता है अच्छे से, उसको राइजोबियम अपने अंदर बनाता है, ठीक है। उसके बाद देखो कैस्कुटा यानी जो अमरबेल का होता है वो क्या है, तो वो एक तरह से पैरासाइट है। पैरासाइट वाले में हमने एग्जाम्पल में भी कैस्कुटा को आपको बताया था, ठीक है। तो ये एक पैरासाइट होता है कैस्कुटा। पैरासाइट किसको बोलते हैं, जो जीवित चीज़ों से अपना एनर्जी लेता है, अपना न्यूट्रिएंट लेता है। एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स किसको कहा जाता है, ऐसे चीज़ों को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो अपना खाना दूसरे से ले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप कहते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना दूसरे से लेते हैं। छोटे एनिमल हैं तो वो प्लांट को खा करके अपना खाना बनाते हैं, है ना, अपना खाना वो प्लांट से लेते हैं, है ना। कुछ बड़े एनिमल जैसे लायन वगैरह हैं तो वो दूसरे एनिमल को ही खा जाते हैं, यानी कि अपने से वो अपने अंदर खाना नहीं बनाते। जैसे प्लांट अपने अंदर खाना बनाते हैं ना, वैसे वो अपने अंदर खाना नहीं बनाते, इसलिए एनिमल्स को हेट्रोट्रॉप कहा जाता है। लास्ट में इंसेक्ट जो है, तो इंसेक्ट को कौन ईट करता है, तो जो पिचर प्लांट होता है जिसका मुंह ढक्कन की तरह इस तरीके से खुला हुआ रहता है, जो हमने चैप्टर में रीड किया अच्छे से डिटेल में, इंसेक्टिवोरस प्लांट जिसको हम कहते हैं, जिसको पिचर प्लांट उसका नाम है, तो वही इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। इसके बारे में भी आप आगे चल करके और डिटेल में क्वेश्चन आंसर में समझोगे। तो यहाँ पर ये मैच द फॉलोइंग हो गया। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं आप। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो है ट्रू फॉल्स। तो पहला जो ट्रू फॉल्स वाला स्टेटमेंट है वो क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फोटोसिंथेसिस में निकलता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमने अभी क्या पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज़ किया जाता है, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रिलीज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बिल्कुल गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं किया जाता, इसलिए एफ लिखा है मैंने। एफ मतलब फॉल्स, फॉल्स का मतलब गलत, और टी यानी कि ट्रू, और ट्रू का मतलब होता है सही, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो प्लांट विच सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, यानी ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उसको सेप्रोट्रॉप कहते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। सेप्रोट्रॉप किसको कहा जाता है, जो मरे गले हुई चीज़ों से, सड़े हुई चीज़ों से अपना एनर्जी लेते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं, उसको सेप्रोट्रॉप कहते हैं, ठीक है। जो अपना खाना बनाते हैं उसको तो हम लोग ऑटोट्रॉप कहते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप होता है, लेकिन यहाँ पर ये सेप्रोट्रॉप लिख दिया, इसलिए गलत, ये भी फॉल्स है। सी वाला देखो, यानी कि थर्ड वाला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें प्रोटीन नहीं बनता है, तो बिल्कुल सही है। वहाँ पर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है, प्रोटीन नहीं बनता है, इसलिए ये एकदम ट्रू है। यहाँ पर क्योंकि बोला है कि नहीं है, ठीक। अगर यहाँ पर बोल देता है ना कि प्रोटीन प्रोडक्ट है तब ये गलत हो जाता है, लेकिन ये खुद स्टेटमेंट में लिखा गया कि प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये सही बात है, प्रोडक्ट नहीं होता है प्रोटीन। अगला 4 वाला रीड करते हैं। सोलार एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, है ना, यानी कि जो सोलार एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। सूरज से जो एनर्जी आ रहा है वो फिर केमिकल एनर्जी में चेंज होता है प्लांट के अंदर, और फिर उसी से खाना बनता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि सोलार एनर्जी होता है वो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, ये क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। यहाँ पर ये भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये हम लोग को पहले से पता है कि स्टोमेटा प्लांट का जो छेद होता है छोटा छोटा ना, वही कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है। पत्तों में एकदम छोटे छोटे होल होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में छोटे छोटे होल होते हैं जिससे पसीना निकलता है हमारे बॉडी से, उस तरीके से पत्तों में भी छोटा छोटा छेद होता है, होल होता है, जिसका नाम है स्टोमेटा। उसी से हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोमेटा, ठीक है। 12 नंबर वाला भी सेम ही क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन टाइप से, तो इसका भी आंसर समझ लो। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपने अंदर, तो किस चीज़ से लेते हैं ज़्यादातर, तो पत्तों से ही लेते हैं, क्योंकि जो स्टोमेटा होता है वो पत्तों में ही होता है, ठीक है। तो पत्तों से वो अपने अंदर ज़्यादातर सांस लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लीव्स। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है कि वाई डू फार्मर ग्रो मैनी फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस, यानी कि एक बड़ा सा ग्रीन हाउस होता है, आप देखना कई फार्मर्स के खेतों में बड़ा सा ग्रीन हाउस ऐसा आपको दिखेगा, उसके अंदर वो अपना वेजिटेबल या फ्रूट लगाते हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेज टू फार्मर्स, है ना, और इसका जो एडवांटेज है, फ़ायदा जो है वो फार्मर को क्या है। तो पहले तो समझो कि ऐसा ही वो क्यों करते हैं। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज ग्रीन हाउसेज बिकॉज इट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइमेट कंडीशन
एंड टू प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। यानी कि जो फसल लगाया गया है तो बाहर का जो आंधी तूफान आ गया मान लो, या फिर जो मौसम चाहिए उस प्लांट को अच्छा थोड़ा सा नरम गर्म टाइप से मौसम चाहिए, बाहर एकदम तेज़ बारिश हो रहा है, तो उन सब चीज़ों से क्या करता है ये प्लांट्स को बचाता है। पहला चीज़ तो ये हो गया, यानी कि टेम्परेचर उसको एकदम अच्छा टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है। अब इसके एडवांटेज क्या है, तो पहला तो वही है कि इट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम डिसीज़ एंड एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन। यानी कि ख़राब अगर क्लाइमेट है, उल्टा सीधा क्लाइमेट है, अगर जो जैसा प्लांट को चाहिए वैसा अगर क्लाइमेट नहीं है, अगल बगल में मौसम वैसा नहीं है, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा इट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम वाइंड, तेज़ आंधी वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, एंड रोडेंट्स, और रोडेंट से प्रोटेक्ट करता है। तो रोडेंट क्या होता है, तो जो गिलहरी हो गया, चूहे हो गए, इन ये सब जो चलने वाले जानवर होते हैं ना, रेंगने वाले, इनको रोडेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये सब जो चूहे वगैरह है ना, ये प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउसेस में जो बहुत सारे फार्मर्स होते हैं वो अपना प्रोडक्ट को अपने क्या बोलते हैं खेती किसानी वहाँ पर वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन आंसर हमारा। आई होप आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया होगा। सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखने की भी कोशिश की है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के नोट्स बना लीजिए, आपका बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाएगा, और समझ के याद कीजिएगा तो जल्दी याद होगा। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला चैप्टर है उसे रीड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।